हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के रियल नंबर के पार्ट 4 वीडियो में हैं हम यूट्यूब क्लास के। जैसा कि आपको मालूम होगा, आने वाले 1 या 2 दिनों में यानी 25 जून से हम लोग के लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे गूगल मीट के ऊपर, जिसके लिए यूट्यूब पे भी उसके इंस्ट्रक्शन के लिए जस्ट इसके पहला वीडियो अपलोड किए थे, जिसकी हेल्प से आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग रियल नंबर के चौथे पार्ट का वीडियो देखने जा रहे हैं। ये चौथा पार्ट रियल नंबर का होगा। उसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, तो कवर करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। आफ्टर दैट, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के 2 छोटे छोटे यूज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन 2 टाइप के क्वेश्चन के बारे में। और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चूंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही रिलेटेड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। इसका डिफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। समझना ही मुख्य रूप से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक्सेप्ट 1 एंड इट्स सेल्फ। यानी वैसा कोई भी नंबर जो 1 को और खुद को छोड़ के कम से कम एक नंबर से और कोई हो जिससे डिविजिबल है। जैसे 5 है, तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, एक भी नंबर से, तो हेंस इट इज प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे हम कहें कि 6 है, तो 6 1 और 5 के अलावा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया जा सकता है, यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली, यूनिकली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यूनिकली का मतलब है कि एक तरीके से, केवल एक तरीके से। जैसे मान लिए कि 12 एक प्राइम नंबर है, तो 12 को जो कंपोजिट नंबर है, इसको अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं तो यह होगा 2 × 2 × 3, तो यह यूनिक है। दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सके। और 12 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना होगा तो केवल और केवल 12 के लिए यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है जिसमें प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। लेकिन उसी स्टेटमेंट में कहा जाता है एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़ के। यानी 12 को हम यह लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, या हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2, यह सब सेम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि जैसे 12 है, उसी तरह से कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी 12 का जिस तरीके से भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 बार 2 और 1 बार 3 ही आएगा। तो इसको एक सेंटेंस में हम कैसे कहेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहा गया है? तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite number can be expressed as product of prime numbers in unique way except order of these prime numbers। यानी ऑर्डर इधर उधर करने पे आप कहेंगे कि 12 को तो एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, लेकिन यह 3 तरीकों में ऑर्डर जो कोई पहले चला गया कोई बाद में चला गया, तो ये तीनों अलग अलग तरीके नहीं है, तीनों सेम तरीके हैं। यह था हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं यह बताते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्वेश्चन आता है, चेक वेदर क्वेश्चन है इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 4n can ends with 0, 4,
एनी वैल्यू ऑफ n, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए 4 का पावर n, जैसे 4 का पावर 1 हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू 4 होता है, 4 का पावर 2 निकालते हैं तो इसका वैल्यू 16 होता है, 4 का पावर 3 निकालते हैं तो इसका वैल्यू 64 होता है। तो n के 1 2 3 4 5 6 कहीं तक हम चले जाए, n के किसी भी वैल्यू के लिए 4 के पावर n का आखिरी अंक 0 होना पॉसिबल है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए। तो कैसे हम लिखेंगे इसको देखते हैं लैंग्वेज के साथ। ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 एक्सरसाइज में और 1-2 एग्जाम्पल में मिलेंगे, जिसे आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि यह एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर में 4 का पावर n, तो 4 का पावर n यानी कि 2 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा n, यानी कि 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n, यानी 4 के पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 जो प्राइम फैक्टर आएंगे प्रोडक्ट के रूप में, उसमें 2 आएगा n टाइम्स और फिर 2 आएगा कितना टाइम, n टाइम, यानी 2 n टाइम एंड n टाइम, यानी 2 2n टाइम आएगा, बार बार n बार 2 का पावर 3, मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट 3 बार, तो 2 का पावर n मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, n बार। यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आया हम लोग का, n बार आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चाहे 4 का पावर 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, उसके प्राइम फैक्टर में केवल क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन आप रूल याद रखें कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, जैसे 50 है तो ये फिक्स है कि 0 है लास्ट में, तो 2 से डिविजेबल होगा। कोई भी नंबर 2 से डिविजेबल कब होता है, जब उसके लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या फिर 8 हो, तो 0 है तो 2 से डिविजेबल होगा। दूसरा, किसी भी कोई भी नंबर 5 से डिविजेबल कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो। तो अगर किसी के नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब वह 2 से भी डिविजेबल होगा और 5 से भी डिविजेबल होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस यानी यूनिट प्लेस पे 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बट ए नंबर कैन ends with a number can ends with 0 if its prime factorization it have लिख लेते हैं, it have if it have both 2 and 5, 2 भी हो और 5 भी हो, 5 as prime factors, but 4 पे power n has only 2 as its prime factor, therefore 4 पे power n can never ends with, कभी ends नहीं हो सकता है किस चीज से, तो कैन नेवर ends with 0। देखिए आपको बताएं, इसको याद करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है। जो भी नंबर है अगर आप चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं कि n, जैसे कोई नंबर है उसका पावर n है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो n के किसी भी वैल्यू के लिए उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है कि नहीं, तो उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं, बाकी कोई नंबर हो या ना हो, अगर 2 और 5 दोनों हैं तो किसी ना किसी जगह पे जाके इसका यूनिट प्लेस जो होगा वह 0 बनेगा। लेकिन अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन में 2, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 4 का पावर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों नहीं है, तो इस केस में वह नंबर कभी भी 0 उसके यूनिट डिजिट पे नहीं आ पाएगा। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका आपके बुक में दिखेगा, सो दैट 4 पे पावर n कैन नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n।
यहाँ चेक करना है कि 4 का पावर n 0 से एंड होगा कि नहीं। सो भी हो सकता है कि सो दैट 4 पे पावर n कैन नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। यह था हम लोग का इस टाइप का पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वैलिड है तभी हम कह सकते हैं 4 का केवल और केवल यही एक फैक्टराइजेशन होगा। बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिक वे। यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो नहीं तो कोई अभी बोल सकता है कि 4 का फैक्टराइजेशन 2 into 2 है, तो किसी केस में 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 भी हो सकता है। बट नो, यह कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक वे में किया जाता है। तो यह पहला टाइप का क्वेश्चन है। चेकिंग के जगह पे सो भी हो सकता था, सो वेदर 4 पे पावर n कैन एंड्स विथ 0 और नॉट। बात समझ में आई? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को नोट करें। फिर इस टाइप के हम एक और क्वेश्चन बनाएं। देखिए क्वेश्चन है सो दैट 5 into 6 into 7 into 11 plus 7 is a composite number। हमको दिखाना है कि 5 into 6 into 7 into 11 plus 7 एक कंपोजिट नंबर है। तो अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, 7 प्लस करें और तब उसको देखें कि वह कंपोजिट नंबर है या नहीं है, उसके कोई और उसके और खुद के और 1 के अलावा उसके और कोई प्राइम फैक्टर है कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि वह कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए एक बेटर तरीका यह होगा जो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या दिया हुआ है? तो 5 into 6 into 7 into 11 plus 7 इक्वल टू, अब देखिए कि यह एक एक्सप्रेशन है और यह दूसरा एक्सप्रेशन है। क्योंकि एलजेब्रा में भी हम पढ़े हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 3xy minus x, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं? नहीं, टर्म्स अलग अलग होते हैं प्लस और माइनस के सिंबल से। प्रोडक्ट वाले टर्म अलग अलग नहीं होते हैं। तो यह एक ही टर्म है 3xy और यह टर्म जो है वह है हम लोगों का x, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 टर्म है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी पहला टर्म यह है और यह वाला जो हम लोग का टर्म है यह दूसरा टर्म है। तो इसमें से दोनों में से हम क्या करते हैं? 7 को कॉमन लेते हैं। तो 7 को कॉमन लेते हैं तो 5 into 6 into 11 plus 1 हो गया। यानी यह जो नंबर दिया है इसमें से 7 कॉमन निकल गया। 7 किससे कॉमन निकलेगा? अब जैसे 21 है तो इसको 7 और इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यह 7 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 32 रहेगा तो क्या 32 को 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस नंबर से भी 7 कॉमन निकल जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो नंबर है, यह क्या है? 7 से डिविजिबल है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 7 से। या जो दिया गया नंबर है यह 7 से डिविजिबल है। हेंस अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 1 और खुद के अलावा जहां एक भी नंबर से डिविजिबल हुआ कि हम बोलेंगे कि यह कैसा नंबर है? तो दैट इज ए कंपोजिट नंबर। तो यह जो नंबर है 5 into 6 into 7 into 11 plus 7, इसमें से 7 कॉमन निकला तो 7 से डिविजिबल है। गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है। हेंस गिवन नंबर इज, इसलिए जो दिया गया नंबर है वह है गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। जो दिया गया नंबर है यह कंपोजिट नंबर है। यह 2 टाइप के क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, जो आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों में किसी भी किताब के मिलेंगे, वहां से इनको बनाना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को देखने में प्रॉब्लम या फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज से एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे अपलोड होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जैसा कि अभी का माहौल है
कि स्कूल कॉलेज कोचिंग कब खुलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कब तक हम अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस भी बेटर ऑप्शन हैं अगर समझ में आ रही हैं बातें तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप अपने डाउट्स एट ए टाइम हमसे नहीं पूछ पाते हैं, इसलिए हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 25 जून से। अगर आप इच्छुक हैं जुड़ने के लिए तो उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो पहले की तरह अपलोड होते रहेंगे, लेकिन गूगल मीट पे जो लाइव क्लास चलेगा वह टोटली क्लासरूम के जैसा क्लास होगा, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे। उसको समझने के लिए आप 25, 26 और 27 जून के होने के शुरू 25, 26 और 27 इन 3 डेट को जो डेमो क्लासेस रखे गए हैं उनको ज्वाइन करें। उसमें कैसे ज्वाइन करना है उसको इंस्ट्रक्शन के लिए पिछला एक वीडियो बना है इसी चैनल पे, इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9, 10, 11, 12। उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।